सिंह चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं। एक भी ऐसा दलित बस्ती हमको बता दीजिए आरा लोकसभा में जहां पे आर.के. सिंह ने रुक करके वहां पे कार्यक्रम किया है। ये छुआछूत क्यों कर रहे हैं आर.के. सिंह? सुदामा प्रसाद जी जमीनी स्तर के नेता हैं। हर घर, हर दरवाजे, हर परिवार में वो डायरेक्टली संपर्क रखते हैं। रिपोर्ट देखिए उनका कि किस दलित बस्ती में वो रुके हैं, किस दलित के घर पानी पिए हैं, किस दलित के घर खाना खाए हैं, ये हमको बताइए। ये भेदभाव नहीं तो क्या है? 90 बनाम 10 की लड़ाई है होगी आरा में। इस चुनाव में आरा में 90 बनाम 10 की लड़ाई होगी। क्या लगता है 90 एक मंच पे आ जाएगा? जी आएगा। हाँ। चुनाव आते आते सब 90% आबादी उस मंच पे पहुंच जाएगा। मंदिर खोल करके क्या चाहते हैं कि भारत की जनता जो है मंदिर के सामने भीख मांगे? यही चाहते हैं आप? तो वाजिब सी बात है कि आरा को आर.के. सिंह ने नहीं बनाया है, आरा ने आर.के. सिंह को बनाया है। क्या आप बीजेपी के कार्यकर्ता अगर उनके साथ आस पड़ोस के नहीं रहे और खुद आर.के. सिंह अकेला जाकर के किसी दलित बैकवर्ड के दरवाजे पे खड़ा हो जाए और खड़ा होकर पूछे कि हमको पहचानते हैं, तो दलित और बैकवर्ड क्लास में हमारे देखने से 80% ऐसी आबादी होगी जो बोलेगी कि नहीं हम नहीं पहचानते हैं। आर.के. सिंह नहीं होते तो आरा शहर की जो स्टेशन की दुर्दशा थी, आरा शहर के जो स्थानीय दुर्दशा थी, उस शहर पाता क्या? अच्छा एक बात बताइए, आरा नहीं होता तो आर.के. सिंह सांसद होते क्या? लोकसभा चुनाव में 4 चरणों के जो चुनाव हैं संपन्न हो चुके हैं। हम आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं अभिषेक सिन्हा जी, तो दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता हैं इंजीनियर रवि कुशवाहा जी। दोनों से बातचीत करने का प्रयास करें कि आखिर आरा लोकसभा में क्या स्थिति रहेगी। एक तरफ एनडीए से जो उम्मीदवार हैं पूर्व राजकुमार सिंह है, तो दूसरी तरफ तरारी से विधायक हैं और भाकपा माले के उम्मीदवार हैं जो महागठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से हैं सुदामा प्रसाद। आखिर कौन किस पे भारी पड़ेगा, किसका पड़ रहा है यहाँ भारी है, जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है अभिषेक जी हमारे चैनल में आपका। जी नमस्कार नीतीश बाबू, आपका ये जनता हाल्ट जो है न्यूज़ चैनल जो है जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आपका और आपके ये जनता हाल्ट चैनल का। और हम लोग अभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस मसले में कि जो लोकसभा का ये चौथा चरण खत्म हो गया है, 5वें चरण का चुनाव है। आपके यहाँ 7वें चरण में यानी अंतिम चरण में। और हम लोगों के पास चुनाव है 7वें चरण में जी। तो देखिए पहले वाली अब बात नहीं रही है। मोदी जी का जो लहर 10 साल था, 14 से लेकर और 24 तक अभी जो चल रहा है, लेकिन ये जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में हर जनता के अंदर एक मूल भाव अंदर प्रकट हो गया है कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें ये जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं ये चाहिए। और मोदी जी के 10 सालों में इन सभी चीज़ों का जो पैराग्राफ है आप देखिएगा, आप उसको देखिएगा कि जो पहले था 2014 के पहले स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, जो 2014 से पहले शिक्षा का स्तर था, जो 2014 से पहले रोजगार का अवसर था, ये सब विलीन हो गया है। विलीन हो गया है, सब खत्म हो गया है। मंदिर का तो निर्माण हो गया है। देखिए मंदिर क्यों नहीं चाहिए आप लोगों को? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ही क्यों चाहिए? मंदिर के नाम पर भी वोट किए जा सकते हैं। हम लोगों को भीख नहीं ना मांगना है जी। क्या बात करते हैं, मंदिर में कौन भीख मांगता है? मंदिर खोल करके क्या चाहते हैं कि भारत की जनता जो है मंदिर के सामने भीख मांगे? यही चाहते हैं आप? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम युवा हैं, युवा के हक में लड़ाई लड़ेंगे और युवाओं को हम कभी देखेंगे कि मतलब वो लोग भीख मांगेगा हम वहीं पर देख के ताकते रहेंगे? ऐसा होगा? सरकार कहीं पे आप देखते हैं? कहीं का भी सरकार है वो अपने देश की जनता के लिए, उनके प्रगति के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए वो एक से एक योजना चलाते हैं। और हमारे मोदी जी जुमला चलाते हैं। क्या बात करते हैं, जुमला चलाते हैं। मजबूत हुआ है मोदी जी? क्या मजबूत हुआ है? वही तो हम जानना चाहते हैं। 370 रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिए, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिए, क्या मजबूत क्या कर रहे हैं आप? किसको मजबूत बना रहे हैं? 10 साल बेमिसाल की बात क्यों करते हैं भाजपा वाले? कौन बोलते हैं? भाजपा वाले। वो भाजपा वाले बोलते हैं भाई, मोदी का कैडर आदमी है वो लोग, काहे नहीं बोलेगा? हम जैसे बेरोजगारों से आप पूछिए, हमारे साथ जितने भी अभी आरा जिला में चुनाव है, आप आरा जिला के बेरोजगारों से जाके पूछिए उनका दुख दर्द, उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, उनके परिवार में क्या स्थिति गुजर रहा है, ये तो उनके परिवार का सदस्य बताएगा ना जी। तो दिक्कत कहाँ है आप लोग को? भाजपा से आखिर इतनी खुन्नस क्यों है? खुन्नस की देखिए नीतीश बाबू, भाजपा से हमें कोई खुन्नस नहीं है, लेकिन भाजपा की जो नीति है उससे हमें नहीं, भारत के हमारे देखने से 80% पुरुष और महिलाओं को दिक्कत है। बेशक उन्हें जुमला बना करके आप उलझा ले रहे हैं चुनाव के समय, वो बात अलग है, लेकिन परेशानी सबके घर में है। जब दिक्कत है तो जुमला पर कैसे उलझ जा रहे हैं लोग? यही जो अभी आप पूछे कि मंदिर बना दिया लोग, वो मंदिर में उलझा करके लेके कितने लोगों को अभी तुरंत अयोध्या में जो मंदिर बना उसमें ही लोग पैसा दे करके और वहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब है कि देश के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं चाहिए, मंदिर ही चाहिए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप जाके पूछिए
जिसके घर में स्वास्थ्य की आवश्यकता है उससे जाके पूछिए कि आपको मंदिर चाहिए कि स्वास्थ्य चाहिए, तो क्या बोलता है वो बोलेगा कि हमें स्वास्थ्य चाहिए। जिसके घर में अभी गरीब से गरीब जो परिवार है उसके घर में आप जाके पूछिए कि आप शिक्षा लीजिएगा कि मंदिर लीजिएगा। चलिए एक दलित के परिवार में चलिए, एक बैकवर्ड के परिवार में चलिए, चल के देखिए, उनको शिक्षा का अभाव है, वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि हम पढ़ाएं, अंदर से उनका मन है, लेकिन शिक्षा की स्थिति, महंगाई, स्वास्थ्य की महंगाई और रोजगार की जो स्थिति है आप देश में देख रहे हैं। युवा बेरोजगार जैसे भटक रहे हैं रास्ते पे, आपको ये स्थिति देखने को मिलेगा। आरा में क्या होगा अभिषेक जी, आरा की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, आरा अब की बार जो है वो बदलाव करना चाहती है। किस चीज़ का बदलाव? आरा लोकसभा से भाजपा चाहती है कि इस शासन का बदलाव हो जाए। अब की बार हर जनता के मन में ये बात है कि हमको आरा में बदलाव चाहिए। अब कुशवाहा समाज है, कुशवाहा समाज बीजेपी का कोर वोटर बनते जा रहे हैं, कहीं आप लोग क्यों नहीं बीजेपी? नहीं, ये सब गलत बात है। कुशवाहा किसी के बंधक थोड़े है, बंधुआ मजदूर है। चौधरी बीजेपी के हिस्सा है, उपेंद्र कुशवाहा जो अरे तो कुशवाहा हिस्सा समाज के है। नेता है, उपेंद्र कुशवाहा, वो लोग एनडीए में शामिल है, खुद एनडीए से उम्मीदवार भी हैं काराकाट से। वो कोई बड़ी बात नहीं है। नेता है, नेता तो आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस में रहेंगे, ये कोई जरूरी थोड़े है। फैक्टर नहीं होंगे इस चुनाव में? नहीं कुशवाहा समाज नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एकदम। इस साल का जो मुद्दा है वो मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। यहाँ के जो स्थानीय सांसद है आरके सिंह, श्रीमान आरके सिंह को विकास पुरुष कहा जाता है कि बहुत सारे विकास पिछले 10 वर्षों में आरा का हुआ। आरा का कोई नाम नहीं जानता था। आरा स्टेशन की जो रूपरेखा है उसको बदल दिया गया, आरा शहर की रूपरेखा को बदल दिया गया। फिर विकास पुरुष होते हुए आरके सिंह चुनाव में पिछड़ते क्यों जा रहे हैं? देखिए नीतीश बाबू, इसमें हमारे हिसाब से 2 मुद्दा अभी हम देख रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि क्या आरा आरके सिंह के आने के बाद प्रचलन में आया है कि आरा आरके सिंह के आने से पहले से प्रचलन में है? पहले से प्रचलन में, पहले से प्रचलन में है। तो वाजिब सी बात है कि आरा को आरके सिंह ने नहीं बनाया है, आरा ने आरके सिंह को बनाया है। क्या बात करते हैं आप? आरा ने आरके सिंह को बनाया है, आरके सिंह आरा को नहीं बनाया आरके है। सिंह नहीं होते तो आरा शहर की जो स्टेशन की दुर्दशा थी, आरा शहर के जो स्थानीय दुर्दशा थी, उस शहर पाता क्या? अच्छा एक बात बताइए, आरा नहीं होता तो आरके सिंह सांसद होते क्या? मोदी की लहर में आरके सिंह कहीं से सांसद बन सकते थे? कहीं से नहीं बनते जी, आरा आपको बनाया है, कहीं से नहीं बन सकते हैं आप। आपको आरा ने सांसद बनाया है और आपका यह फर्ज है कि आप आरा के लिए काम कीजिएगा, चाहे कोई नेता जीते, लेकिन जिस लोकसभा क्षेत्र से आप जीतिएगा वहां पे आपको काम दिखाना पड़ेगा। काम नहीं, ये हमारा हक है, तब आपको वोट मिलेगा। कोई काम नहीं किए हैं। अब सबसे पहला बात सुनिए आप, ऊर्जा मंत्री थे आरके सिंह जी। उलूल जुलूल की बातें तो लोग करते रहते हैं कि आरके सिंह जी ने ये किया वो किया वो किया। आरके सिंह जी ऊर्जा मंत्री हैं। ऊर्जा से संबंधित कितने गांव में इन्होंने ट्रांसफार्मर लगवाया, कितने गांव में इन्होंने तार लगवाया, कितने गांव में इन्होंने नया नया खंभा गड़वाया, कितने गांव में स्विच खराब है, ट्रांसफार्मर का स्विच खराब है। अभी पता कर लीजिएगा, हमारा गांव जगदीशपुर से ही बोलीपुर गांव है, चकवा पंचायत में है, वहाँ पे 2-3 ट्रांसफार्मर का स्विच खराब है। आज से नहीं है, आज से नहीं है, वो हमको लगता है कि 10 साल से स्विच खराब है। जब से सांसद बने, जब से बने तब से खराब है। क्या है? लेकिन बना क्यों नहीं? ठीक है, आप तो भेदभाव का है नहीं, यही तो बोल रहे हैं कि इनके विकास है, विकास पुरुष हैं आरके सिंह। ग्रामीण क्षेत्र में आरके सिंह का कार्य हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। क्या बात? सब वो क्या बोलते हैं, फेक है। वो जो दिखा रहा है लोग कि विकास पुरुष हैं, सब फेक पुरुष हैं, कुछ नहीं है। चुनाव आया है, प्रोपगेंडा फैलाएगा लोग और यहाँ पे काम दिखाएंगे, वहाँ पे उद्घाटन करेंगे, ये किए वो किए, पता नहीं। 34 समीकरण फैक्टर रहेगा नहीं रहेगा? देखिए सबसे एक मिनट, जातीय चुनाव पे तो हम लोग आएंगे। अभी आरके सिंह के बारे में दूसरा बात आपको बता रहे हैं हम। पहली बात तो हम बताएं ऊर्जा मंत्री के बारे में। दूसरी बात, अभी आरके सिंह चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं। एक भी ऐसा दलित बस्ती हमको बता दीजिए आरा लोकसभा में जहां पे आरके सिंह ने रुक करके वहां पे कार्यक्रम किया है। ये छुआछूत क्यों कर रहे हैं आरके सिंह? क्या बात करते हैं? एक भी दलित बस्ती में नहीं रुके, आप दिखाइए हमको। कहाँ है? अब पता नहीं, ये छुआछूत करते हैं, भेदभाव है इनको दलितों से। ऐसी मानसी, हाँ ऐसी मानसी बात तो दलितों की करते हैं। करने से क्या होगा भैया? करने से क्या होगा? दिखाने के, हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और होता है। में कहाँ दौरा कर रहे हैं आरके सिंह? कहाँ नहीं कर रहे हैं, अभी दौरा कर रहे हैं। और हम उनसे देखिए, आप रिपोर्ट देखिए उनका कि किस दलित बस्ती में वो रुके हैं, किस दलित के घर पानी पिए हैं, किस दलित के घर खाना खाए हैं, ये हमको बताइए। ये भेदभाव नहीं तो क्या है? ये भेदभाव नहीं तो क्या है? तो इसका जवाब तो दलितों को देना चाहिए। तो दलित
यही तो दिक्कत है कि भाजपा के युग में दलितों को बैकवर्डों को इतना सताया जा रहा है, उनके ऊपर इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि डर के मारे वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं वो लोग। कहीं आरके सिंह राजपूत जाति से हैं, कहीं ये तो नहीं मैटर रखता कि राजपूत होने के कारण दलितों के बीच नहीं जाते हो? देखिए ये तो फैक्टर है, चाहे वो लोग माने या न माने, लेकिन ऐसा उनके अंदर मानसिकता जरूर है। उनके जो मेंबर हैं, उनके सदस्य हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर भी ये जरूर थोड़ा सा है, तभी ये लोग नहीं रुक रहे हैं। गरीबों से इतनी नफरत की, दलितों से इतनी नफरत? देखिए गरीबों से नफरत होती तो अलग बात था, दलितों से नफरत। लेकिन दलितों से और बैकवर्डों से नफरत ये ठीक नहीं है। क्या लगता है दलित और पिछड़े मिलकर आरके सिंह को जवाब दे एकदम जवाब देंगे इस चुनाव में। हमें नहीं लगता है कि जीत जाएंगे। आपको नहीं लगता है? नहीं। कुशवाहा समाज किसके साथ होगा? कुशवाहा समाज, देखिए 2-4% लोग तो हमेशा इधर उधर रहते हैं, लेकिन इस साल कुशवाहा समाज 3 तरह को वोट करेगा। क्यों आखिर ये बदलाव? सुदामा प्रसाद जी जमीनी स्तर के नेता हैं, हर घर, हर दरवाजे, हर परिवार में वो डायरेक्टली संपर्क रखते हैं, और ये हवाई नेता हैं, दिल्ली से उड़ान भर के आए हैं और तुरंत चले जाएंगे, हारने के बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे। जीतने के बाद? जीतने का सवाल कहाँ है, जीतने का सवाल ही नहीं है। 10 साल में कभी मुलाकात हुई आपकी आरके सिंह से? आप जिला प्रवक्ता है कांग्रेस के। जी, मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी हुई है उनके सामने। हम लोग देखिए, हम तो अपना खुद बता रहे हैं कि हम तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, तो लोग यही कहेगा कि ये दूसरे पार्टी के हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्शन लगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम आरके सिंह के पास 2 चीज के लिए हम गए थे, जनता के हित में 2 अपना प्रस्ताव आरके सिंह के पास रखे थे। जब 2014 का चुनाव वो जीते थे, तो पहली बार हमारे गाँव बौलीपुर में आए थे, तो हमने उनसे एक मांग रखा था कि सर आप आरा के सांसद हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव में जो ये तालाब का वहाँ पे बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, जीरोदार बोलते हैं ना उसको, तो हम बोले थे कि सर इसको घाट के टाइप का आप बनवा दीजिए, ताकि यहाँ पे जितने भी गांव जवार के सब लोग छठ घाट पे आता है तो पूजा पाठ करता है लोग। तो वो बोले थे हमसे कि ठीक है बाबू, इस बार हम बनवा देंगे। जैसे मोदी जी जुमलेबाज हैं, वैसे आरके सिंह जुमलेबाज हैं। मोदी जी की तरह उनके सभी सांसद? हाँ, जुमलेबाज हैं, और बोल के गए, नहीं बनवाएं। दूसरा काम, एक ट्रांसफार्मर के लिए हम अभी आपसे बोले थे। 1 मिनट रुकेंगे। मोदी जी को आप लोग जुमलाबाज क्यों कहते हैं? आखिर मोदी जी ने ऐसा कौन सा जुमला कर दिया? अच्छा ये बताइए कि जितने भी मोदी जी ने आज तक जो वो क्या बोलते हैं, चुनाव में उनका निकलता है घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र को लोग जितने भी घोषणा पत्र दिए हैं, उसमें से एक भी वादा ये हमको दिखा दे कि घोषणा पत्र में काम पूरा किए हैं ना। एक भी वादा, एक को ना, एक नहीं, एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। लेकिन फिर तीसरी बात मोदी की सरकार आ रही है। नहीं आएगी, क्या बात? नहीं आएगी, ये सब हवाई की बातें हैं। कुछ नहीं है, मोदी फैक्टर खत्म। इतना लंबा बातचीत हुआ आपने, एक बात, बहुत बड़ा बात आपने कही कि दलितों के बीच आपके स्थानीय सांसद नहीं जाते हैं। आप पता कीजिए, आप पता कर लीजिए, आरा जिला में दलितों की बस्ती में घूम घूम कर, आप पत्रकार हैं नीतीश बाबू, आप खुद वहां पे जाके देखिए, पूछिए दलितों से कि क्या आपके दरवाजे पे आरके सिंह आए? ये नीतीश बाबू, अहम बात है ये। आप आरके सिंह की तस्वीर लेकर के और दलितों की बस्ती में जाइएगा, जाके फोटो दिखाइएगा और दिखा के पूछिएगा कि सर आप इसको पहचानते हैं इनको, तो बोलेंगे कि नहीं हम नहीं पहचानते हैं। अपन सांसद के नहीं पहचानेंगे? नहीं, आप लेके जाइए और ले जाकर के उनको दिखा के पूछिए। ठीक है, आज भी बीजेपी के कार्यकर्ता अगर उनके साथ आस पड़ोस के नहीं रहे और खुद आरके सिंह अकेला जाकर के किसी दलित बैकवर्ड के दरवाजे पे खड़ा हो जाए और खड़ा होकर पूछे कि हमको पहचानते हैं, तो दलित और बैकवर्ड क्लास में हमारे देखने से 80% ऐसी आबादी होगी जो बोलेगी कि नहीं हम नहीं पहचानते हैं आरके सिंह के। जी, विकास पुरुष जी, विकास पुरुष को हम बोल रहे हैं। कौन पहचानता है जिनको चुनाव जीतने के लिए आते हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, जेबे नहीं करते हैं समाज में। 5 साल का चेहरा कौन याद रखेगा? जो सोशल मीडिया यूज करते हैं फोटो तो देख लेता है, वो गरीब लोग है, वो कहाँ से देखेगा? जो देखिए मोबाइल जो चलाता है लोग, जो चलने फिरने वाला लोग है, वो तो कहीं से देख के पहचान लेगा, लेकिन जो घर में रहने वाला है, जो मोबाइल नहीं चलाता है, वो इनकी तस्वीर देख के नहीं पहचानेगा। इस सामने खड़ा रहेंगे तब नहीं पहचानेगा लोग। दलितों से क्या अपील कीजिएगा? अपने समाज के जो पिछड़े समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग हैं, या पिछड़े समाज के या दलित समाज के लोग, क्या अपील कीजिएगा? देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे नीतीश बाबू कि हम हर समाज से ये अपील करना चाहते हैं कि इस बार का चुनाव जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित है। 90 बनाम 10 की लड़ाई तो नहीं, 90 बनाम 10 की लड़ाई होगी इस चुनाव में। आरा में 90 बनाम 10 की लड़ाई होगी। क्या लगता है 90 एक मंच पे आ जाएगा? जी आएगा। चुनाव आते आते सब 90% आबादी उस मंच पे पहुंच जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बातचीत हो रही थी कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं अभिषेक सिन्हा जी से। बातचीत में स्थानीय जो सांसद हैं, यानी कहिए तो केंद्र में राज्य मंत्री भी थे, उनको लेकर बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं राजकुमार, एक भी दलित बस्ती में उनका कार्यक्रम नहीं हुआ है। और इसका जवाब जो यहाँ के पिछड़ा हैं, जो यहाँ के दलित हैं, ये छुआछूत जो राजकुमार सिंह करते हैं, ये 90 बनाम 10 की लड़ाई हो चुकी है। और इस लड़ाई में निश्चित तौर पर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सुदामा प्रसाद विजयी होंगे, ये दावा है अभिषेक सिन्हा जी का, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं। बाकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।